हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको सुरक्षा चिन्हों के बारे में। 4 प्रकार के चिन्ह बताए थे आपको: निषेधात्मक, सूचनात्मक, अनिवार्य चिन्ह और आपका चेतावनी। इस प्रकार के आपके 4 प्रकार के चिन्ह बताए थे। आज हम आपको बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, फायर के बारे में, आग के बारे में। कितने प्रकार के हमारे ITI के सिलेबस में कितने प्रकार के हमारे आग के प्रकार दिए गए हैं, उन सारों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ITI में एडमिशन लिए हो फर्स्ट ईयर में और आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैनल पर चल रहा है, तो आप जो भी अपने दोस्तों को शायद शेयर करिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत ही अच्छा नोट्स मैं आपको करा रहा हूँ। मेरा वीडियो जब भी देखें तो एक कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाते रहें। मेरा बहुत ही धमाकेदार मैं करा रहा हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम चलिए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। आग के प्रकार बात कर लेते हैं हम। फायर के बारे में बात कर लें। देखिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, ITI के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आपको केवल 4 प्रकार के आपको फायर वगैरह दिए गए हैं, A, B, C और D। 4 प्रकार के ITI में दिए गए हैं और भी बहुत सारे आगे तक होते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा लेवल तक चले जाते हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, क्लास A के बारे में। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण आपको मैं चीज़ बता दूँ। देखिए, जहाँ कर भी आग क्यों लगती है, आखिर ये आग लगने का कारण क्या है। देखिए, कहीं पर भी देखिए 3 पॉइंट होते हैं मुख्य। नंबर 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा प्लस ईंधन। ये कहीं पर, ये 3 पॉइंट कहीं पर भी मिल जाएंगे जहां आग लग जाएगी। अगर आप इन तीनों में से एक पर काबू पा लोगे, एक को ख़त्म कर दोगे, एक को नहीं रहने दोगे, तो कहीं भी आग नहीं लग सकती है, बंद हो जाएगी जलती हुई आग। सपोज दैट अगर कहीं पर ईंधन, मतलब कुछ भी ईंधन हो, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो, और आपकी वहाँ पर ऑक्सीजन हो और वहाँ हीट नहीं हो, मतलब ऊष्मा नहीं हो, अग्नि नहीं हो, तो ऑक्सीजन और डीजल, पेट्रोल और ऑक्सीजन मिलके कभी आग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन आपकी नहीं हो और पेट्रोल हो और आग हो, और कितनी भी आग लगा लेना, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी आग नहीं लग सकती है। इसी प्रकार से ठीक यही है, अगर ईंधन नहीं है, पेट्रोल डीजल कोई भी चीज़ नहीं है, ऑक्सीजन है और हीट है आपका, तो आग आपकी नहीं लग सकती है। जब तीनों ये पॉइंट आपस में मिलन कर लेते हैं तो आपकी आग लग जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन तीनों का मिलन होते ही आग लग जाती है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा, टीवी समाचारों में भी देखिएगा, बहुत सारी खबरें आती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, एक बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर आग लगने से 8 फ्लोर तक लगातार आग गई है। वो क्या कारण रहता है? तो आग पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? पानी का छिड़काव करते हैं, सही करते हैं, क्या हीट को ख़त्म करते हैं। जब हीट ही ख़त्म हो जाएगी तो ये दोनों मिलके आग नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार के लिए वो आते हैं सरकार के, वो पानी डालने के लिए। तो उसमें क्या होता है, देखिए एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं। आग अचानक से पूरे एक फ्लोर में नहीं लगती, पूरी एक बिल्डिंग में नहीं लगती है। आग लगने के लिए सर्वप्रथम कहीं भी शॉर्ट सर्किट रहेगा या किसी एक कमरे से शुरुआत होती है उसमें आग लगने की। तो क्या करते हैं लोग बाग कि जैसे ही आग उसमें लग जाती है तो खिड़की, जंगले, किवाड़, गेट आदि को खोल देते हैं। उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है, तो आग काबू में नहीं रहती है, वो बढ़ती जाती है। अगर किसी कमरे में अगर आग लग जाती है तो उसमें क्या करेगा, ये सपोज दैट ये कमरा है आपका, ठीक, यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर मान लो गेट है या खिड़की है, कुछ भी है। अगर यहाँ पर आग लगी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, इन गेटों को खोल देते हैं, खिड़कियों को खोल देते हैं कि इस आग बुझ जाएगी। लेकिन उस समय आपके पास में साधन नहीं रहता है आग को बुझाने के लिए, तो वो कुछ टाइम के बाद आता है जब खबर बाहर तक जाती है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप इन गेटों को बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, इन गेटों को बंद कर देंगे
और इसमें आग लग जाएगी। जो मटेरियल इस कमरे के अंदर होगा, मैं मानता हूँ हानि होगी, लेकिन इस कमरे के अंदर होगी, और जो हानि होगी फिर इसमें क्या होगा, आग जब लगेगी इसमें धुआं उत्पन्न होगा। धुआं की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रभाव बंद हो जाएगा। खिड़की और गेट आपके बंद रहेंगे तो उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली आग अपने आप ही बुझ जाएगी और अदर बिल्डिंगों में, अदर फ्लोरों में ऊपर बिल्डिंग बाई बिल्डिंग नहीं जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको ये मैंने बात बताई है। कहीं भी आग लगे, इस कमरे का, एक ही कमरे का नुकसान होगा और आग पे काबू अपने आप ही मिल जाएगा अगर आपके खिड़की, जंगले, गेट वगैरह बंद है तो। अगर आप खोल देते हैं तो इस कमरे से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, दूसरे फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर चढ़ती जाती है वो आग। तो मेन कारण इसका यही रहता है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लास ए बात करते हैं हम। क्लास ए के बारे में बात कर लेते हैं। ए क्या होता है, देखिए क्लास ए में क्या होता है आपका, देखिए ज्वलनशील ठोस पदार्थों लगने वाली आग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों में लगने वाली आग, क्या लगने वाली आग, ठोस पदार्थों में लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है, श्रेणी ए, क्लास ए में आती है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल जैसे आपका है कपड़ा, लकड़ी, ये प्रकार के होते हैं। ये ठोस, ज्वलनशील ठोस प्रकार, जैसे आपका कपड़ा है, आपकी लकड़ी है, और आपका यहाँ पे जूट आ जाता है, जूट भी आ जाता है। देखिए लोग बोले हैं गलत लिख रहा है, देखिए जूट। अब इनकी आग बुझाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, देखिए हमको हीट को समाप्त कर देनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादातर सामान्यतः पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पानी, इसको बुझाने के लिए सामान्यतः पानी का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्लास बी के बारे में। देखिए क्लास ए इतना ही है, इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि क्लास ए, श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किस पदार्थ को प्रयोग किया जाता है, तो पानी का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास बी के बारे में। क्लास बी के बारे में बात करेंगे तो देखिए क्लास बी के अंदर क्या क्या आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये अपना नोट्स बनाते जाइए। देखिए क्लास बी के अंदर आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये प्रकार के आपके आते हैं। और देखिए इसमें आपके क्लास ए में क्या आएगा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, आदि, ये आपके क्लास बी में आ जाएंगी। और देखिए इनको बुझाने का क्या है, देखिए बुझाने के लिए जब पेट्रोल में आग लगती है, डीजल में आग लगती है, मिट्टी के तेल में आग लगती है, तो इनको बुझाने के लिए देखिए फोम या सूखा पाउडर, क्या होता है, फोम या सूखा पाउडर। देखिए फोम या सूखा पाउडर, या हम इसमें कह सकते हैं CO2। बी क्लास के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ आते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, द्रव, ज्वलनशील द्रवों में लगने वाली आग। मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज्वलनशील द्रवों में लगने वाली आग, लगने वाली आग।
क्या है, क्लास बी के अंदर क्या है, ज्वलनशील द्रवों में लगने वाली आग। इसके अंतर्गत क्या आता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। इसको बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बुझाने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं बुझाना। किससे बुझाते हैं, फोम से या सूखा पाउडर से या CO2 से। आज से हम इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है क्लास बी में कौन से द्रवों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से द्रव में आग लगती है, तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल में आग दी। क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, फोम का प्रयोग किया जाता है, सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है और CO2 का भी उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास सी के बारे में। क्या करेंगे, क्लास सी के बारे में। देखिए क्लास सी क्या होता है। अब क्लास सी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक डाउट हमेशा बना रहता है। जो डाउट है मैं आज वो आपका क्लियर भी कर दूंगा। देखिए क्लास सी में क्या होता है, गैसों में लगने वाली आग। तो यहाँ क्या है, ज्वलनशील गैसों में, यहाँ पर लिख देंगे हम ज्वलनशील गैसों में। ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग क्या होती है, ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है, सी श्रेणी में आती है। इसको बुझाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए बुझाने के लिए दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ, बुझाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए सूखा पाउडर, क्लास सी में गैसीय ज्वलनशील गैस में आग लगने वाली आग आती है। इसको बुझाने के लिए आपको सूखा पाउडर प्रयोग में करना चाहिए और इसमें क्या है, चूर्ण, सूखा या चूर्ण लिख देते हैं हम यहाँ, या सूखा पाउडर या चूर्ण, ठीक। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक डाउट रहता है, वो डाउट हमेशा बहुत सारी बुकों में है। आज उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए डाउट क्या है इसमें, डाउट ये है, देखिए यहाँ पर डाउट ये है BIS के अंतर्गत ये बहुत सारे एग्जामों में कभी BIS को सही करता है, कभी निमी को सही करता है, दोनों तरीकों में होता है। देखिए BIS में क्या होता है कि विद्युत तार, क्या होता है, विद्युत तारों में लगने वाली आग, कौन सी श्रेणी में आती है, ये डाउट है। कौन सी श्रेणी में आती है, क्लास सी में। किस में आती है, क्लास सी में। अब आप बोलोगे सर ये गलत है, ये क्लास डी में आती है, डी में आती है, सी में आती है, किस में आती है, बहुत सारी बुकों में सर क्लास सी लिखा है और बहुत सारी बुकों में सर क्लास डी लिखा है। हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। ये कई बार एग्जामों में क्लास सी को सही माना गया है और कई बार एग्जामों में क्लास डी को सही माना गया है। तो देखिए BIS पद्धति के अनुसार विद्युत तारों में लगने वाली आग को क्लास सी में रखा गया है और निमी ने, जो DGT की भारत सरकार की जो बुक है निमी में क्या रखा गया है, इसको निमी के अंतर्गत क्लास डी में इसको रखा गया है। विद्युत तारों में लगने वाली आग को क्लास डी में रखा गया है निमी के अंतर्गत। जो भारत सरकार की जो बुक है, DGT की जो बुक है, उसमें निमी में डी रखा गया है और BIS में इसको सी में रखा गया है। तो हमेशा किसी भी ऑप्शन में आप देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन हालांकि नहीं मिलेंगे आपको, या तो डी नहीं मिलेगा या सी नहीं मिलेगा। अगर सी है और डी नहीं है तो सी लगाना, और डी है और सी नहीं है तो डी लगाना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास डी के बारे में। तो क्लास डी में क्या है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है किसी ने नहीं क्लियर करवाया होगा, लेकिन आज मैंने आपको क्लियर करवा दिया। कन्फ्यूज़न दूर हो गया आपका कि क्लास विद्युत
तारों में लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है, डी में या सी में। लेकिन अभी ये भी अभी भी डाउट है। BIS मानता है ये क्लास सी में आता है और DGT की बुक निमी मानती है क्लास डी में आता है, सी और डी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धातु के पदार्थों में लगने वाली आग। कौन से पदार्थों में? धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग। धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है? डी श्रेणी में। किस श्रेणी में आती है दोस्तों? डी श्रेणी में। अब देखिए डी श्रेणी में क्या होगा कि डी श्रेणी में रहेगा आपका, देखिए धातु के पदार्थों में लगने वाली आग डी श्रेणी में आती है और इसमें क्या रहता है आपका? विद्युत संबंधी रहता है, लेकिन निमी कुछ बोलता है, वो बोलता है इसको बुझाने के लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? सूखा पाउडर। क्या प्रयोग किया जाता है? बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सूखा पाउडर। अब देखिए आज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसमें, क्लास डी में, और देखिए क्लास के भी होता है, वो अपने ITI के सिलेबस में नहीं है। क्लास के में आपका आ जाता है जो किचन का तेल है, रिफाइंड है, ऑयल है, सरसों का तेल है, ऐसे वगैरह में जो रहता है वो क्लास के अंतर्गत आता है। तो आप महत्वपूर्ण तो यही है कि क्लास डी के अंदर विद्युत तारों में लगने वाली आग को रखा जाता है, लेकिन वो सी में भी रखा जाता है, डी में भी रखा जाता है, और धातुक पदार्थों में लगने वाली आग क्लास डी में भी आती है, डी में ही आती है, और बुझाने के लिए सूखा पाउडर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज मिली, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ठोक दिया करिए। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है अभी तक अपने वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।